जैसे एक आपको ग्रुप में सर का एक कल मैसेज आया हो। यस। यस सर, पाइथन वाला। पाइथन वाला। ठीक है, तो क्या आपको लगा? तो अपना भी पॉइंट बताइए पहले। क्लियर कट बोलिए। सर अच्छा लगा, कर लेंगे। अच्छा लगा सर, कर सकते हैं हम लोग सर। अच्छा लगा, कर सकते हैं हम लोग। और उसका जो सर्टिफिकेशन है वो आपके लिए बहुत कारगर होगा, मतलब आपके फ्यूचर में। ठीक है, जब आप कहीं ज्वाइन करेंगे, काम करेंगे, ठीक है, या काम की जब आप तलाश में होंगे, तो ये सब जो आपके पास जो सर्टिफिकेशन होगा अपार्ट फ्रॉम योर ग्रेजुएशन, ठीक है, ये बहुत आपको मतलब आपके सर्टिफिकेट में चार चांद लगाएगा एक तरह से, ऐसे कहिए। और सर्टिफिकेट की वैल्यू इसलिए भी है कि इसमें आईआईटी एनआईटी दोनों जुड़ा हुआ है। ठीक है, और हमको लग रहा है 5-6 इंस्टीट्यूशन मिलकर ये कर रही है। ठीक है, तो ये इफेक्टिव है। दूसरा चीज है कि इसका रजिस्ट्रेशन फी और कोर्स फी काफी कम है, 500 रुपया है। और वो भी जहां तक सर का स्पीच मैंने कल सुना था कि अगर बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं और निकाल लेते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसमें हमको, मेरा पर्सनल है कि अगर थोड़ा सा आप लोग एक बार रिवाइज कर लें पाइथन का, और जो उसका कोर्स वेयर है उसको आप लोग देख लें, एक हफ्ता 2 हफ्ता जो भी है, तो ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है कि 90% एंड अबव बच्चे सक्सेसफुल हो जाए। शायद 100 आउट ऑफ 100 भी हो जाए। ठीक है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कि 90% एंड अबव बच्चे सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा मेरा सोच है। ठीक है, तो अगर आप लोग इनरोल उसमें कर लेते हैं, पता नहीं कब का डेट है, लास्ट डेट भी है उसमें। सर लास्ट डेट 20 था। 20 और कमेंसमेंट कब से है? 26। 26 से 26 से 6 अगस्त। 6 अगस्त तक। तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आपको कुछ कोर्स मटेरियल भी दिया जाएगा उनका। ठीक है, ओके, उसमें वो सारे बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो आप पढ़ चुके हैं, जो आपके सिलेबस का पार्ट रहा हुआ है, जो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर उसमें रिवीजन की जरूरत है, जैसे आप पढ़ लिए हैं लेकिन फिर भी आपको डिस्कशन चाहिए, वहां तो जो तैयारी है आप करेंगे, उसका सिलेबस तो आप फॉलो करेंगे ही। आपको यहाँ पे भी कुछ चाहिए कि नहीं सर, थोड़ा थोड़ा जो पहले है वो थोड़ा मिस हो रहा है, तो थोड़ा ये इस पे बता दीजिए, ये बता दीजिए, तो वो भी आपको गाइड कर दिया जाए। क्लियर? अगर हमको जरूरत पड़ा, ठीक है, तो 2-3 क्लास डीएस का हम ड्रॉप करके भी आपको गाइड कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा आपका कहिएगा तो क्लास भी लगवा सकते हैं उसके लिए। ओके, मतलब मेरे तरफ से आपके लिए उस चीजों के लिए जो सपोर्ट में होना चाहिए वो हम आपको देंगे। मेरा एक छोटा सा डाउट है। हाँ बोलिए। सर उसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 3 सेशंस डेली, और 3 सेशन डेली। 3 सेशन डेली। हाँ यस सर। हाँ। तो 3 सेशन जो है, तीनों में अलग अलग चीज बताएगा या फिर एक ही चीज को रिपीट करेगा? नहीं, 3 सेशन होगा तो हो सकता है कि मान लीजिए एक पाइथन पढ़ा रहा होगा, ठीक है, एक थोड़ा बहुत पांडा पे आपको नॉलेज दे रहा होगा, और एक थोड़ा सा जुपिटर पे भी नॉलेज दे रहा होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, सर इसमें नोटिफिकेशन या पूरा बात सुनो पहले, बीच में इंटरप्ट करना बहुत बेकार आदत है। एक तो ये पॉसिबिलिटीज है, या दूसरा पॉसिबिलिटीज ये है कि मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस जुड़ी हुई हैं। एक सेशन में आईआईटी का कोई बंदा आके लेक्चर देगा, ठीक है, एक सेशन में एनआईटी का कोई बंदा आके लेक्चर देगा। बात समझे हैं? यस सबका सर। लेक्चर कैटेगराइज किया गया होगा, आपको आके इतना बोल जाना है, आपको आके इतना बोल जाना है, आपको आके इतना बोल जाना है। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो यही दो हिसाब किताब होगा, या तो सबका अलग अलग दे दिया गया होगा, या सबका पोर्शन अलग अलग दे दिया गया होगा, सब अपने अपने पोर्शन पे आके आपको लेक्चर दे। ओके सर। क्लियर? सर तो यहाँ पे टाइमिंग जो दिया हुआ है, वो टाइमिंग तो मेरा क्लास के टाइमिंग से सर मिसमैच कर जा रहा है मतलब। तो इसमें ये हुआ कि उनकी जो भी सेशन है, लेक्चर सेशन है, ध्यान से समझिए, वो रिकॉर्डेड होगा।
ठीक है, मतलब वो आपको यूजर ने पासवर्ड दे दिया जाएगा, ठीक है, वो सेशन रिकॉर्डेड होगा, ठीक है। अगर आप क्लास के टाइम पे है तो आप क्लास कर लीजिए, क्लास के बाद उस रिकॉर्डेड सेशन को आप देख लीजिए। क्लियर? सर लेकिन एक कंडीशन डाला हुआ ना, सर्टिफिकेट उसी को मिलेगा जो 50% लाइव क्लास अटेंड करेगा। क्या करेगा? 50% भी एटलीस्ट लाइव क्लास अटेंड करेगा, सर्टिफिकेट उसी को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, तो लिखा हुआ है तो इसके बारे में बात कर लेंगे, फिर आप 50% कीजिएगा। हालांकि सर का जो स्पीच है उसमें तो स्पष्ट उनका कहना है ना, कि रिकॉर्डेड रहेगा, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सर कैंडिडेट्स हु हैव अरे तो आप अटेंडेड। उसमें क्या, कौन सा बात है भाई, क्लास में ही रहोगे, सेशन ज्वाइन कर लोगे, ये कर सकते हो ना। यस सर। अरे सेशन ज्वाइन है, क्लास कर रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगा, बाद में देख लेंगे, यस सर। ये तो हो सकता है ना। यस सर। ठीक है, ये कौन सा तोप वाला बात हो रहा है? सर तो इसका सर एग्जाम होगा कब, मतलब कितने दिन का हम लोग को टाइमिंग मिलेगा इसका तैयारी करने का सर? बेहतरीन क्वेश्चन तुम करते हो भाई सचिन कुमार, ठीक है। तैयारी करने का, अरे तैयारी तो तुम्हारा है ही, उसको एक बार हमको फिर से वही फर्स्ट सेमेस्टर वाले अवस्था में ले जाना होगा थोड़ा सा, और सारी बातें को, मतलब वही 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर में सारी बातें कर लेनी होगी, ताकि पाइथन जो कोर पाइथन है वो पूरा हो जाए, और 75% क्वेश्चन जो रहेगा वो मेरे अनुसार कोर से ही रहेगा, ठीक है। 20-25% जो आप उसका लेक्चर आप जो देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, वही रहेगा। क्लियर? सर सर एक क्वेश्चन और है सर, इससे इस पे सर कोई भी ज्वाइन कर सकता है सर, मतलब कोई अगर हम लोग कॉलेज से भी नहीं है और कोई वहाँ पे अगर ज्वाइन करना चाहे तो वो भी कर सकता है सर, बिल्कुल कर और सकता है, सर्टिफिकेट ले सकता है? हाँ, आउट ले ऑफ सकता है, कॉलेज भी जा बिल्कुल ले सकता है। सकता है, उसका तो फ्री है। ओके सर। ठीक फाइन है। डबल है उसका अब दूसरा फीस। चीज है कि, लेकिन आप लोग जो 500 रुपये खर्च करेंगे, अगर पास कर जाएंगे तो वो 500 रुपये तो आपका रिबेट हो जाएगा ना, रिम्बर्स हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। तो बताने का पर्पस ये तो एक एक था, दूसरा ये पर्पस था कि ये एक अच्छी चीज है, और ये लोग मिला के जो कर रहे हैं एक अच्छी पहल भी है, ठीक है, एक पहल है। इस तरह के सर्टिफिकेट कोर्स वो लोग चला रहे हैं और दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इससे बच्चों के एक तरह से करियर में बूस्ट भी मिलता है, और एक छोटे से अवधि में बच्चे कुछ सीख भी लेते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो आपके पास जो कोर्स ऑफर आया है ये बहुत बढ़िया है, सबको कर लेना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो बच्चे सिंसियर रहे हैं पढ़ाई में, ठीक है, तो वो 90% अबव मेरा चांसेस है कि सारे बच्चे निकाल लें, ठीक है। अब कोई किताब ही नहीं खोले, कोई पलटे नहीं, कोई बात सुने ही नहीं, ना सुना है, उसके लिए वो तो अपवाद में हो जाएगा, हम उसके लिए बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो पाइथन सुन रहा है कि हाँ लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग, ये सब डाटा टाइप होता है, ठीक है, फंक्शन होता है, मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, फंक्शन बनाए जाते हैं, मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, डिस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, जो जिनको मल्टी थ्रेडिंग होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, जिनको ये सारी चीजें पता है, ओके, वो उनके लिए आइट्रेटर होता है, जनरेटर होता है, ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो कह भी रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ बहुतों का बहुत चीज दिमाग से निकला होगा, मैं सबको रिवाइंड कर दूंगा, ठीक है, मैं सबको एक बार आपके दिमाग में रिमाइंड भी कर दूंगा, बशर्ते आप अपने आप को इसमें इनिशिएट कर दें, ठीक है। और मेरे हिसाब से हर बच्चे को इसमें इनिशिएट कर लेना चाहिए, ठीक है। ये एक टीचर के व्यू पॉइंट से आपको बता रहे हैं, इसका सर्टिफिकेशन बहुत अच्छा है, बहुत काम का होगा। सर हाँ, आईआईटी बॉम्बे का सर्टिफिकेट और इसका सर्टिफिकेट में ज्यादा वैल्यू किसका रहेगा?
पढ़ा है। दोनों दोनों अपने अपने जगह पे इक्वल है, ठीक है ना। सर्टिफिकेट मतलब सर्टिफिकेट, एक लिए तो एक सर्टिफिकेट हो गया, दो लिए तो दो एडेड सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी कहीं जगह पे किसी को हमको ऑप्ट करना है, एक बंदा है जिसके पास ग्रेजुएशन के साथ एक सर्टिफिकेशन का डिग्री है, और दूसरे बंदे के पास ग्रेजुएशन तो किया है और दो सर्टिफिकेशन उसके पास है, ठीक है। तो जाहिर बात है वैल्यू किसको मिलेगा। तो तो ये सब चीज तो जितना ऑफर मिले आपको करना चाहिए, ठीक है। कौन सा 10,000 20,000 रुपया लगता है। यस सर, यस सर। नहीं। विंडो अपडेट न्यू फीचर आर रेडी टू इंस्टॉल, इसको बाद में करें। सर ठीक वो है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ, वो सब प्री कन्वर्जन था ना मेरा वाला, जो सब ब्रैकेट में दिक्कत आ रहा था, हम्म। वो सॉल्व हो गया सर। अरे तो वहीं पे सॉल्व हो गया था ना। ये सर आप इश्यू बताए थे ना, उसका सर एल्गोरिथम चेंज कर दिए। क्या बताए थे। सर आप बताए थे ना ब्रैकेट से मेरा दिक्कत हो जा रहा है। अरे वो तो सॉल्व हो गया था पिछले ही क्लास में। कहाँ उसमें दिक्कत था, एक तुम्हारा जो नहीं हो रहा था वो बताए थे क्या तुम्हारे से गलती हो रही है। यस सर, यस सर, वो गलती से ठीक कर दिए हम सर, ये बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो मतलब रन कर गया। यस सर। चलो वेरी गुड। यस सर। ओके। तो ये तो हुआ आपके इसमें, और सारे लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, और बिल्कुल कर लेंगे। और जितने लोग पाइथन से अभी हैं सबको हम बोलेंगे, आपको भी बोल दिए, और सबका हो जाएगा। अब चलते हैं थोड़ी पढ़ाई की तरफ हम लोग, और पढ़ाई में जहां तक हम लोग किए थे थोड़ा उसी से आगे बढ़ते हैं। DQ एक बच गया है जैसा कि ये था, तो वो हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर ट्री हो गया। ठीक कहाँ हुआ, उसी में चलते हैं अभी। अभी वहीं पे से आगे बढ़ाते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अब मार्क्यू करेंगे बैच 2 का, ठीक है ना। तो मार्क्यू करेंगे तो जहां तक हम लोग सीखेंगे वहां पे इंटरप्ट हो जाएगा। ट्री में सर क्या हम है, लोग को बता दिया था जी। एविएशन ट्री पढ़ना है। ट्री में कहाँ तक हुआ था। ट्रैवर्सिंग तक हुआ था, और एक वो क्वेश्चन बताया था सर बनाने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सर ये आया होगा क्वेश्चन बैंक, देख लीजिएगा आप, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा होगा, देखे हैं कभी। एक ईयर का है सर, 2015 वाला। इस टाइप का है कि नहीं क्वेश्चन। सर एसटीयू का तो नहीं मिल रहा है सर, बट दूसरी किसी यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा पूछा गया है ये सब कुछ। AQ में भी पूछता है मेरे को जहाँ तक ये है, और जो पुराने बैचेज कोई आपके। भैया से जान पहचान नहीं है सर, मतलब वही दे सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि पिछले ईयर तो एग्जाम ही नहीं हुआ था। नहीं नहीं, पिछले ईयर का एग्जाम नहीं हुआ था तो पिछले ईयर का छोड़िए, 2019 का मिलेगा ना आपको, 18 का मिलेगा ना, 17 का मिलेगा ना, अभी ना 16 देगा सर। मिलेगा। आप वेबसाइट पे सीमेज के देखे हैं। सर वेबसाइट पे तो सिर्फ 15 ही है सर। हैं? सिर्फ 2015 का ही अपलोडेड है, हम डाउनलोड भी किए वहीं से, उसके तो बाद है। 2000, अरे 15 का है तो 15 में क्वेश्चन कुछ देख रहे हैं, जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें से आपको लग रहा है कि हम लोग पढ़े हैं। यस सर, एक दिन आप पूछे भी थे, हम लोग बताए भी थे। अच्छा, एक बार एक दिन आप पूछे भी थे, हम लोग बताए भी थे, ठीक। ओके, चलिए ठीक है, पूछे थे बताए थे, तो आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग कहाँ तक से ड्रॉ, ये बता दिए थे बाइनरी ट्री, ठीक। अब आते हैं एक शेर, आज पढ़ा देते हैं आपको। अच्छा मान लेते हैं कि एक लिस्ट दे, अगर सपोज कीजिए
क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आता बहुत कम देखे हैं, ये क्वेश्चन पूछते हुए बीएसटी से पूछता है, बाइनरी ट्री से कम देखे हैं। ठीक है, कहता है कि क्वेश्चन कि ड्रॉ अ बाइनरी ट्री, ड्रॉ अ बाइनरी ट्री by given list of values। क्या कह रहा है कि नीचे दिया हुआ लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, इससे आपको क्या ड्रॉ करना है? बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री। ठीक है, अब इसको कैसे होगा सोल्यूशन? ठीक, कोई एक लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट नंबर का, अल्फाबेट का, किसी का भी लेके चल सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई नाम भी हो सकता है। तो आप ही एक लिस्ट बोल दीजिए 7, 8, 10 का, 7 से 10 के बीच में कोई बोलिए एक लिस्ट। नंबर का भी बोल सकते हैं, अल्फाबेट से भी बोल सकते हैं। हाँ जी बनवाल बोलो। वेरिएबल ना सर? अरे तुम ट्री किसका बनाओगे? डाटा का सर 1 2 3 4 5 6 सर। हाँ तो वही तो वो वैल्यू बोलना है ना, तो बोलो। वो अल्फाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, बोलो कुछ। सर देखिए ना सर, 5 9 5 9 13 13 14 14 8 8 5 हुआ 100 100 100 69 सर। 69। ठीक है, और एक हम अपने तरफ से ऐड कर देते हैं 74। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाइनरी ट्री बनाना। बाइनरी ट्री ड्रॉ करना है। बनाना। कैसे बनाएंगे? तो कहता है इसके सॉल्यूशन में ठीक है कि लेट फर्स्ट वैल्यू of the list is the root node। आप उसको क्या बना देंगे? लिस्ट के पहले वैल्यू को आप क्या मान लेंगे या क्या बना देंगे? रूट। अरे भाई ना समझ में आ रहा है तुम लोग? ये सर। कनेक्ट होके भाग जाते हो क्या जी? नहीं सर, समझ में आ रहा है सर। क्या कह रहा है इसमें से पहला जो भी होगा, लिस्ट जो भी दिया जा रहा है, उसका जो पहला वैल्यू है उसको क्या बना दीजिए? रूट नोड। नोड। रूट नोड। देन आफ्टर put the values of list in tree level by level, in tree level by level from left to right manner, from left to right का मतलब क्या हुआ? पहले लेफ्ट चाइल्ड बनाएंगे तब राइट चाइल्ड, लेफ्ट राइट टू साइड। राइट मैनर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहला आया 5। ठीक, तो हमारा 5 क्या बन जाएगा यहाँ पे? रूट नोड बन गया। ठीक है, उसके बाद आया हमारा कौन? 9। तो यहीं पे दिखा देते हैं बगल में 9।
तो 5 क्योंकि जीरो लेवल तो तैयार हो गया है, जीरो लेवल पे रूट रहता है। अब लेवल 1 पे करना है, तो लेवल 1 का पहले बनेगा कौन? लेफ्ट। तो ये जो 9 है कहाँ चला जाएगा? ठीक है। अब आया कौन? 13। तो अब तो जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? राइट में बनेगा। तो यहाँ हो गया 9 और इसके राइट में क्या चला जाएगा? 13। एकदम आसान है, लेकिन ये बहुत कम देखे हैं पूछते हुए, फिर भी हम बता दे रहे हैं ताकि अगर कहीं पूछ दे तो आप आराम से बना लें। ठीक है, अगला वैल्यू है 14। तो भैया 5 तो बन गया, इसके बगल में 9 भी बना हुआ है, इसके राइट में आपका 13 भी बन गया है। अब अगला जो आएगा वो कहाँ बनेगा? तो लेवल 1 9 के लेफ्ट में। लेवल 2 का लेफ्ट। पहले ये बनेगा तो इसमें क्या चला गया? 14। 14। ठीक है, अगला वैल्यू क्या है? अगला वैल्यू है 8। 8 कहाँ जाएगा? 9 के। बस कुछ नहीं करना है, ये लेवल बाय लेवल बनाते चले जाना। ओके, उसके बाद का क्या है? 100। 100 कहाँ जाएगा? 13 के लेफ्ट में। उसके बाद क्या है? 69। 69 कहाँ जाएगा? 13 के राइट में जाएगा ना। ठीक, और लास्ट क्या है? 74। तो 74 कहाँ जाएगा? 14 के। 14 के राइट में कि लेफ्ट में? 14 के लेफ्ट में सर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ओके, तो ऐसे आपको ट्री बनाने के लिए दिया जाएगा। क्लियर? ठीक, ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं कहेंगे, इम्पोर्टेंट सेमी इम्पोर्टेंट पर रख सकते हैं इसको। इस पर एक और एग्जाम्पल बताइएगा। हाँ इस पर एक और एग्जाम्पल। हाँ हाँ, क्यों नहीं बता दे। और बोलिए, लिस्ट बोलिए। लिखिए। बोलिए। 37, 37, 35, 35, 26, 26, 28, 28, 20, 20, 10, 10, 11। 11। क्यों, इसमें क्या ऐसा लगा? इसमें कुछ है क्या? हमको वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, हमको में लेफ्ट गैप राइट। भी हो सकता है क्या सर? हाँ, बीच में गैप भी हो सकता है क्या? गैप बोले तो? मतलब Empty एक node। छोड़ के, हाँ एक छोड़ के। इम्पटी नोड नहीं वगैरह। नहीं 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 नहीं, इसमें जब बनाइएगा ना तो वो गैप नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। अगर सीक्वेंस दिया है
और बाइनरी ट्री बनाना है, ठीक है, तो कोई गैप वैप नहीं होगा, आपको लेफ्ट टू राइट लेवल बाय लेवल भरते चले जाना है, देयर इज नो एनी गैप, ठीक है। गैप का डिटर्मिनेशन ट्री से जब वैल्यू होगा तो ये डिटरमाइन होगा कि गैप होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये कोई ट्रैवर्सिंग नहीं है, ये कोई हम ट्रैवर्सिंग नहीं दे रहे हैं आप, ये क्वेश्चन ट्रैवर्सिंग से रिलेटेड नहीं है। मैंने क्या कहा कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है, एक लिस्ट दिया हुआ है वैल्यूज का, और कह रहा है कि बाइनरी ट्री बनाइए। कैसे बनाएंगे? ये ना इन ऑर्डर है, ना प्री ऑर्डर है, ना पोस्ट ऑर्डर है। एक रहता है कि उसका सीक्वेंस दिए हैं तो हम बना देते हैं जो आप बताए हैं। अगर ऐसे दे दे तो कैसे बनेगा? तो कहता है कि पहला को रूट बना देंगे और बाकी वैल्यू को लेवल बाय लेवल फिल करते चले जाएंगे। दैट इज आवर बाइनरी ट्री। सर तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड इसमें वैल्यू कितना हो सकता है? क्या मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यू इन लिस्ट? मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यू इन लिस्ट मतलब क्या मिनिमम? व्हाट मिनिमम? तो जैसे यहाँ पर 7 हो गया ना, 7 नंबर, इसके ऊपर जब बताया उसमें 8 था, तो सर कम से कम वैल्यू कितना दे सकता है क्वेश्चन में? अरे बाइनरी है तो कम से कम, ठीक है। इम्पटी बाइनरी का मतलब होता है कि उसमें कोई नहीं है, रूट नल है, ठीक है। तो अगर किसी बाइनरी ट्री के बारे में आप बात कर रहे हैं तो वो इम्पटी भी हो सकता है, या एटलीस्ट एक नोड तो होगा ही होगा। ओके सर। अरे तुमको सब प्रॉपर्टी बताया गया था, तुम लोग यस नहीं सर, यस पढ़ते सर, हो, यस नहीं सर, पढ़ते हो यार। बोले थे कि एक नोड भी होगा तो भी बाइनरी है, यस उसका सर। एक चाइल्ड होगा तो भी बाइनरी है, 2 चाइल्ड होगा तो भी बाइनरी है। बाइनरी ट्री में वैल्यू क्या है, किसका क्या है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको नोड जो है वो सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप फॉलो करना है, ठीक है। जो पेरेंट हो गए उसके मैक्सिमम 2 नोड होंगे, 2 चाइल्ड होंगे, यही देखना है। किसका क्या वैल्यू है, किसका कम है ज्यादा है, वो यहाँ पे कंसर्न नहीं है, वो ओके यहाँ सर। पे कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? 37 को बना देंगे, ये क्या बन जाएगा आपका? 37 बन जाएगा आपका रूट। उसके बाद 35 आ जाएगा तो 37 के कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट। लेफ्ट में। 26 आएगा तो 37 के कहाँ चला जाएगा? राइट में। ठीक है। 28 आएगा तो कहाँ चला जाएगा? 35 के लेफ्ट में जाएगा। यस सर। ठीक, हमको यहाँ सोचना ही नहीं, बस हमको लेफ्ट राइट भरते जाना है जितने लेवल तक में ये फील हो जाए, समझ गए? उसके बाद क्या है? 20 है, 20 कहाँ चला जाएगा? 35 के 35 के राइट में। उसके बाद क्या है? 10, तो 10 कहाँ चला जाएगा? 26 के 26 के लेफ्ट में। लेफ्ट में। हाँ, ठीक है। और अगला क्या है? 10 के बाद 11 चला जाएगा इसके कहाँ? राइट में। बन गया। क्या दिक्कत है इसमें? बन तो गया। यस सर। ठीक है। अ, अब आते हैं, ये तो आपको एक तरह से क्रिएट करना मतलब इंसर्ट करना जैसा होगा कि आप एक एक वैल्यू को ट्री में क्या करते हैं, लेवल बाय लेवल इंसर्ट करते चले गए, तो ये तो आसान है, ठीक है।
एक क्वेश्चन होता है डिलीट करना नोड को, क्या करना, डिलीट करना। तो ज्यादातर ये किताबों में देखिएगा तो बीएसटी से ज्यादातर बताता है, इंसर्शन और डिलीशन जो है ना वो ज्यादातर बीएसटी से बताता है। लेकिन दोनों में चाहे आप बीएसटी के बुक में बताएं या बाइनरी ट्री में बताएं, दोनों के सेम मैकेनिज्म। मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रही बात? हाँ, इंसर्शन का थोड़ा रूल अलग होगा क्योंकि बीएसटी में प्रॉपर्टी एक अलग हो जाता है। तो एक उपाय ये है कि डिलीशन का काम हम आपको बीएसटी में समझाएं, दूसरा उपाय ये है कि डिलीशन का काम हम यहाँ भी समझा दें, ठीक है, और वहां भी एक बार रिमाइंड करा दें कि हाँ डिलीशन उसमें भी ऐसा ही था, इसमें भी ऐसा ही। क्या करें बोलिए? हम जो बोले वो समझ में आई आपको बात? एक बार रिपीट कीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूज कर लेना। जैसे ये आप ड्रॉ किए, ये क्या हुआ, एक तरह से इंसर्ट हुआ। यस सर। तो आपने नोड बाय नोड करके ट्री तो बना दिया। यस सर। तो ट्री बनेगा, क्या हम उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं? किसी नोड को हमको डिलीट करना है तो डिलीट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे जो डिलीट करने का रूल यहाँ पे आप लगाएंगे वही रूल बीएसटी में भी फॉलो होता है, जो आगे पढ़ने वाले हैं, इसके बाद का टॉपिक जो है, ठीक है। तो इंसर्शन डिलीशन ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट जो है वो बीएसटी से ही रहता है। तो ज्यादातर किताबों में उसी से चर्चा आपको मिलेगा, उसी टॉपिक। हाँ, कहीं लिख देगा कि बाइनरी ट्री में भी यही रूल फॉलो होता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या डिलीशन मैं यही बाइनरी ट्री से बता दूं या आगे आपको बीएसटी से उसको बता दूं? पीएचडी से बता दीजिए। बीएसटी से बता दूं, ठीक है। तो लेकिन बीएसटी में बढ़ने से पहले एक और कंसेप्ट हम लोग को सीख लेना होगा, ठीक है। वो किसी भी ट्री में, बाइनरी ट्री, बीएसटी या कोई भी ट्री हो, वहां पे जाना जा सकता है। इसको बोलेंगे हम लोग कि हाउ टू फाइंड the in order predecessor and successor node of a given node। किसी दिए हुए नोड का प्रीडिसेसर नोड कौन होगा और सक्सेसर नोड कौन होगा। स्पेलिंग सब सही है ना? ठीक है। हाँ जी, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? इन ऑर्डर प्रीडिसेसर और सक्सेसर फाइंड करना। तो प्रीडिसेसर मतलब पहले, मेरे पहले कौन। सक्सेसर मतलब मेरे बाद कौन। ठीक है। तो किसी भी नोड, कोई भी नोड है, वो कह रहा है कि बताइए कि मेरे पहले कौन। तो जो बता दीजिएगा मेरे पहले कौन, ठीक है, वो मेरा प्रीडिसेसर हो जाएगा। और जो बता दीजिएगा मेरे बाद कौन, वो क्या हो जाएगा, सक्सेसर। तो कैसे बता देंगे? क्या हम इसको देख के कहेंगे कि इस 37 का ही प्रीडिसेसर है, 37 का ही सक्सेसर है? ऐसे होता है? नहीं, ऐसे नहीं होता है। ट्री देख के नहीं हो सकता है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस सर। ट्री देख के नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें क्या निकालना होगा उस ट्री का, इन ऑर्डर। और उस इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग के आधार पे जिस भी नोड का आप प्रीडिसेसर और सक्सेसर पूछ रहे हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक, ये आगे जरूरत पड़ेगा, इसलिए बढ़िया से इसको सीख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास एक बाइनरी ट्री है लाइक दैट।
ठीक है, ए बी सी, और कंप्लीट ही बना देते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, ट्री चाहे कोई भी हो, एक रूल हमेशा इसमें रहेगा कि पूरे ट्री में दो नोड ऐसे होंगे, पूरे ट्री में दो नोड ऐसे होंगे जिसमें एक नोड का प्रेडिसेसर नहीं होगा और दूसरे नोड का सक्सेसर नहीं होगा और कभी नहीं होगा। नहीं, मान लीजिए, नोड एंड लीफ नोड। हाँ मान लीजिए कि एक तार है, तो तार का एक स्टार्ट पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है, तो भैया स्टार्ट के पहले कुछ नहीं होगा और जो एंड है उसके बाद कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ भी तो स्टार्ट और एंड होगा, तो दो नोड होगा, एक नोड स्टार्ट में आ जाएगा उसके पहले कुछ नहीं मिलेगा, एक नोड एंड में आ जाएगा उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? इन ऑर्डर से। तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे? इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। क्या निकालेंगे? इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग क्या निकलेगा इसका? निकालिए आप। तो आपका निकलेगा डी, ठीक है, फिर बी, फिर ई, ए, एफ, सी एंड जी। यही ना होगा? यस सर। ओके, अब कुछ नहीं करना है सर, सब निकल गया मेरे पास। अब यहाँ पे आप डाल दीजिए सर नोड, यहाँ पे लिखिए नोड, यहाँ पे लिखिए प्रीडिसेसर, और यहाँ पे क्या सर डाल दीजिए, किसी का भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है सर, बताइए, मान लीजिए कि हम पूछ रहे हैं कि टी का बताइए, तो टी का प्रीडिसेसर नील नहीं है, सक्सेसर सर कौन है? वेरी गुड। फिर बी का पूछिए, बी का प्रीडिसेसर डी, सक्सेसर ए, गलत, बी का सक्सेसर ई ना सर। हाँ ठीक, उसके बाद आइए ई, ई का प्रीडिसेसर बी, B, सक्सेसर ए, उसके बाद आइए ए का प्रीडिसेसर ई, सक्सेसर एफ, एफ, उसके बाद आइए आप एफ, एफ का प्रीडिसेसर ए, सक्सेसर सी, उसके बाद आइए आप सी, प्रीडिसेसर एफ, सक्सेसर, जी, उसके बाद आइए आप जी, ठीक है, प्रीडिसेसर सी, सक्सेसर नल, ए, नील 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 नील। नील या नल जो भी है, नल ही लिख दीजिए ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नल ही लिख दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या बताया कि दो ऐसे नोड मिलेंगे जिसमें एक का प्रीडिसेसर गायब, सक्सेसर, एक का ये सक्सेसर रूल है, ट्री कोई भी हो यही रूल मिलेगा। क्लियर? यस सर। सर। तो ये समझ गए कैसे हम लोग सक्सेसर और प्रीडिसेसर फाइंड करेंगे? ठीक, यस सर। अब बताएं इसलिए है कि पहले तो बीएसटी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है, लेकिन बीएसटी के बाद, ठीक है, आपको जब इंसर्ट और डिलीट जब सिखाएंगे, उसमें डिलीट जब सिखाएंगे, ठीक है, तो उसमें जब डिलीट करेंगे तो कुछ डिलीशन के रूल में हमको सक्सेसर प्रीडिसेसर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कैसे पड़ेगी वो वहां का कंसर्न, ठीक है, तो आपको BST निकालना का आप जान गए। हाँ क्या बोल रहे हो जी? BST का फुल फॉर्म? एंड हाँ, रिसर्च। ठीक है, तो आज तो नहीं होगा, थोड़ा सा एक इंट्रो दे देते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है बीएसटी। अच्छा, थ्रेडेड बता दिए थे, थ्रेडेड बाइनरी ट्री हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं यस सर। या नो? नहीं नहीं हुआ सर। है? नो सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो पहले बीएसटी से पहले उसमें भी इसकी जरूरत होगी, तो चलिए पहले बीएसटी से पहले पहले थ्रेडेड सीख लेते हैं। ठीक है, ये आता है, इसके नोट्स लिखने में इसको पूछता है।
ठीक, थ्रेड थ्रेड मतलब धागा, रस्सी, काम ज्वाइन करना, बांधना, पर्पस। ठीक है, ओके। तो बाइनरी ट्री है, हर नोड तो लिंक के थ्रू तो बंधा ही हुआ है दूसरे से, पेरेंट चाइल्ड से तो बंधा ही हुआ है, ठीक है। तो मतलब वो तो डिफॉल्ट है, वो धागा तो डिफॉल्ट है। अरे पिता है तो पुत्र है तो धागा डिफॉल्ट है, फिर ये धागे की क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इस ट्री में हर नोड का कोई ना कोई तो प्रीडिसेसर होगा और कोई ना कोई सक्सेसर होगा। हाँ, जिस नोड के दोनों चाइल्ड मौजूद है उस नोड के हम प्रीडिसेसर सक्सेसर की बात नहीं करेंगे, लेकिन ट्री में कई नोड ऐसे होंगे जिनका लेफ्ट और राइट नल होगा। क्या होगा? नल होगा। क्या होगा? नल होगा। तो अगर उस बाइनरी ट्री में वैसे नोड जिनका लेफ्ट और राइट दोनों नल है, मतलब उनके लेफ्ट और राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उस नोड के कोई ना कोई तो प्रीडिसेसर होंगे और कोई ना कोई तो सक्सेसर होगा। तो अगर हम इस नल को उस प्रीडिसेसर और सक्सेसर के एड्रेस से रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो उस बाइनरी ट्री में उस पर्टिकुलर नोड से उसके सक्सेसर और प्रीडिसेसर को फाइंड करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान हो गया। मैं जो बोला वो समझ में आ रही है बात जी? यस ऑनलाइन सर। यस सर। क्या समझ में आया? सर किसी का चाइल्ड नहीं भी रहता है तो हम उसका प्रेडिसेसर और सक्सेसर निकाल के उसका एड्रेस पुट कर सकते हैं, बस इतना ही। थ्रेडेड बाइनरी ट्री की आवश्यकता समझिए पहले क्यों है। ये बाइनरी ट्री ही है, लेकिन इसका नाम थ्रेडेड इसलिए पड़ा क्योंकि कहता है कि जब आप बाइनरी ट्री की चर्चा करते हैं ना, तो ऐसे कई नोड होते हैं ना जिनके लेफ्ट राइट हमेशा क्या हो जाते हैं? नल हो जाते हैं। जैसे ये डी का क्या है? नल है। ई का नल है ना? यस सर। ठीक है। तो कहता है कि आप ये जो नल छोड़ दिए हैं, हर एक नोड का तो जैसे डी का प्रीडिसेसर नहीं है लेकिन सक्सेसर है, ठीक है। ई का, ठीक है, प्रीडिसेसर भी है और सक्सेसर भी है। तो नल छोड़ने के बजाय अगर हम प्रीडिसेसर और सक्सेसर का एड्रेस रख दें तो वहां से हम उसके प्रीडिसेसर और सक्सेसर पे तो ऑटोमेटिकली जा सकते हैं ना। हमको अब इन ऑर्डर निकाल के ढूंढने की जरूरत नहीं ना पड़ेगी बार बार। नो सर। यस सर। मैं यस नो। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। क्योंकि वो तो ऑलरेडी एड्रेस रखा होगा, लेकिन इसको करना क्या होगा? अभी तो नल है, अभी हमको इसको रिप्लेस करना होगा। तो सर कैसे रिप्लेस करेंगे? नल तो दोनों हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। तो कहता है कि जिस नोड में लेफ्ट नल होगा वो प्रीडिसेसर से रिप्लेस होगा, और जिसका राइट नल होगा वो सक्सेसर से होगा। ठीक है, ओके। लेकिन यस सर। जो थ्रेडेड बनाएंगे उसमें दो नल हमेशा आपको मिलेगा, एक में आपका प्रीडिसेसर नहीं होगा और दूसरे में आपका सक्सेसर सक्सेसर नहीं नहीं होगा। रहेगा। वो तो हर हाल में नल का नल रहेगा। नल ही रह जाएगा। क्लियर? क्लियर? यस। ओके। तो इसको पूरा कर दें कि रहने दें? तो कर दीजिए। तो threaded binary tree is the binary tree in which the null pointers of the node replaced with successor और क्या? प्रेडिसेसर।
प्रीडिसेसर नोड एड्रेस, यानी नल को हटा के हम वहां पे उसके सक्सेसर और प्रीडिसेसर को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ओके। अब सवाल उठता है कि कौन किस में जाएगा। तो मान लीजिए कि कोई नोड है आपका, ये नोड है, ठीक है। तो नोड होगा, तो ये वैल्यू होगा, ये लेफ्ट होगा, और ये क्या होगा, राइट होगा। तो कहता है कि लेफ्ट का जो रिप्लेसमेंट करेंगे वो प्रीडिसेसर से करेंगे। किससे करेंगे? और राइट का जो रिप्लेसमेंट करेंगे वो किससे करेंगे? सक्सेसर से करेंगे। ठीक है, ओके। कौन सा नोड ले ले? वही ऊपर वाला पे ही बता देते हैं, क्योंकि इसका लिस्ट भी निकला हुआ है आपके पास। किसी का भी ले सकते हैं या कोई दूसरा ले लें? नहीं सर, उसी पे। उसी पे, ठीक है। तो उस ट्री को बना देते हैं एक बार फिर से, और आराम से बना देते हैं ए बी सी डी एफ। यहाँ किए हमने ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, ओके। अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे नल कहाँ कहाँ है? ये नल है, 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 इसका राइट नल है, इसका लेफ्ट नल है, इसका राइट भी क्या है, क्लियर है ना। अब रिप्लेसमेंट दिखाना है आपको, तो फिर से एक बार ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं, इसको देखते हुए काम करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं किससे? डी से। तो डी का लेफ्ट क्या होगा? डी के लेफ्ट में प्रीडिसेसर, तो डी का लेफ्ट प्रीडिसेसर नल का नल ही रहेगा, रहेगा ना? यस इसको सर। नल का नल छोड़िए। ओके, डी का राइट भी नल है, तो राइट में रिप्लेस करेंगे हम सक्सेसर से। डी के सक्सेसर में कौन है? बी है। तो यहाँ राइट वाला में क्या करेंगे, ऐसे ले जाएंगे और ऐसे एक एरो घुमा के यहाँ पर लिंक दिखा दें। जैसे बता रहे हो वैसे ही बनाना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। लिखने में जो लिखना है लिख दीजिए, रिलेटेड बात। बनाते समय ऐसे ही दिखाना होगा। क्लियर? अब आते हैं इसमें ई भी, ई का लेफ्ट राइट दोनों नल है, तो ई के लेफ्ट में प्रीडिसेसर, तो ई का प्रीडिसेसर कौन है? बी। तो यहाँ पे क्या कीजिए कि ई के लेफ्ट में लीजिए और इसको ले जाके ऐसे दिखा दीजिए। और ई के राइट सक्सेसर कौन है? ई का सक्सेसर ए। ए। तो यहाँ से राइट वाला एक ऐसे खींचिए और ऐसे ले जाके इसको दिखा। क्लियर? यस सर। ठीक। और एफ का लेफ्ट, तो एफ का लेफ्ट में नल है, तो एफ का प्रीडिसेसर कौन है? ए। ठीक है, तो इसको ले जाइए और इसको ले जाके इसमें भी क्या कीजिए, समझ गए? यस सर। और एफ का राइट सी। यहाँ ले जाइए। जी का लेफ्ट सी, प्रीडिसेसर सी है, और जी के राइट में क्या होगा? नल का नल। तो आपको बताए थे कि दो नोड हमेशा ऐसे रहेंगे, जिसमें एक का लेफ्ट गायब है, दूसरे का राइट। दिस इज योर थ्रेडेड बाइनरी ट्री। ये आपका बाइनरी ट्री है, ये बाइनरी ट्री हुआ। जैसे बेनिफिट क्या हुआ हम लोग को? और ये थ्रेडेड बाइनरी ट्री हुआ। बेनिफिट ये हुआ कि इन नोड से अगर हम इसके सक्सेसर और प्रीडिसेसर पे जाना चाहें तो ऑटोमेटिकली हम चले जाएंगे, और अगर नहीं जानना चाहे, हम यहाँ पे लीफ नोड है ये, हम यहाँ पे हैं और हमको फिर से मान लीजिए बी पे जाना है या ए पे जाना है या कहीं पे भी जाना है, ठीक है, तो हमारे पास ट्रैवर्स करके फाइंड करके जाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है।
यहाँ पे क्या है कि डी का हम लेफ्ट करेंगे तो ये तो नल करेगा, डी का राइट करेंगे तो ये प्रीडिसेसर यानी कहाँ लिंक भेज देगा, बी पे। तो अगर हमको कोई थ्रेडेड दे रहा है तो हमको पता है कि डी के राइट में क्या है, बी है, ठीक है, ई के लेफ्ट में क्या है, बी है, ई के राइट में क्या है, ए है। हम आराम से यहाँ पे ट्रावर्स कर सकते हैं, हमको कोई दूसरे जगह दूसरा उपाय निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम जिस नोड में हैं उस नोड से हम उसके प्रेडिसेसर और सक्सेसर पे जाना चाहें तो हम जा सकते हैं। क्लियर? यस सर। अब बाइनरी ट्री में आप बताइए कैसे जाइएगा, आपके पास बगल में बाइनरी ट्री है, वो बता दीजिए कि वहां कैसे जाइएगा। वैसे ट्रैवर्सिंग करके। हाँ तो ट्रैवर्सिंग कीजिए, खोजिए, खोजने के बाद उसके पहले कौन है उसके बाद कौन है, तब ना आप डिटरमाइन कीजिएगा। यस सर। ओके, यहाँ पे आपका डायरेक्ट हो गया। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो रिलेटेड था, जो आपको बता दिया गया। और ऐसे ही बनाना होगा, अगर ट्री आता है और थ्रेडेड रिप्रेजेंटेशन करता है तो जैसे एरो वाला बताया है ऐसा ही करना है। बुक में भी ऐसे ही दिया होगा, बुक भी देखिएगा ऐसे ही। क्लियर? चलिए, Yes. तो आज की सेवा यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में BST से स्टार्ट।